और मैं भी एक और बात ऐड करना चाहूँगी। मैंने इनके साथ करोड़ों साल पहले फिलिप्स टॉप 10 किया था, है ना? क्या किया था वो कॉमेडी? जिगर पर बड़ी आग है। हाँ, लेकिन ये जो कह रहे हैं इसके अलावा एक्टर अच्छा है, कॉमेडी अच्छी करता है, ये बहुत गुड लुकिंग भी है और इतना हैंडसम है, और लोग लोग इनको ऐसे नज़र से देखते नहीं है। आई मीन मैं तो नहीं देख सकती, यंग लड़कियों को देखना चाहिए। नजर नजर की बात है, अभी यहाँ पे बहुत अच्छी नजर दिखाई आपने इस ट्रेलर को। आगे बढ़ते हैं। सो आई ऑल्सो लव यू। मैं प्रेस वालों को बोलना चाहती हूँ, देखिए मैं बहुत इजी हूँ, मैं डिफिकल्ट नहीं हूँ जैसा आप कई बार लिखते हैं। मैं बहुत इजी हूँ। हाँ, She's a sweetheart. I second that. I लेफ्ट में यहाँ मधु बीबीसी हिंदी से। नीना जी आपके लेफ्ट में, आई थिंक राइट में, सॉरी राइट में, यहाँ पे इस तरफ जी। हाय गुड बाय का अगर बात करें तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिल को छू ले रहा है। नीना जी आपसे ये सवाल है कि आप दोनों ही, अगर हम बात करें बच्चन साहब की तो उन्हें सदी का महानायक कहते हैं और आप भी बेहतरीन अदाकारा हैं, लेकिन आप दोनों को हम एक साथ 40 साल बाद, एक लंबे इंतज़ार के बाद देख रहे हैं। इसके बारे में जानना चाहिए क्योंकि 40 साल का लंबा इंतज़ार रहा है आप दोनों का एक साथ काम करने का। नहीं, मेरा तो इंतज़ार भी नहीं था, क्योंकि मैं तो सपना भी नहीं लेती थी उनके साथ काम करूँगी, तो मेरे को कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मेरा तो अचानक ऊपर से झोली में कुछ गिरा और मैंने कहा ये सच है क्या, और बस वो सच हो गया। फिर उसके बाद एक और सच हो गया। तो मैं, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो फिल्में सिर्फ होती थी, कोई OTT TV कुछ नहीं था, तो मैं छोटे छोटे कोई सर्वेंट का रोल कर लिया किसी पिक्चर में, मैंने कहा एक भिखारी की गैंग का रोल कर लिया मैंने। सो उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा मौका आएगा जब सर के साथ काम करने को मिलेगा, तो ये तो इंतज़ार था ही नहीं। लेकिन आपके फैंस के लिए बहुत लंबा इंतजार था क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि आप दोनों को एक साथ देखना हमारा एक सपना ही था। अब मेरे को आपसे पूछना है कैसा लगा हमें एक साथ देख के? बहुत ही अच्छा, अच्छा लगा। मैं इंतजार कर रही हूँ फिल्म रिलीज हो और मैं देखूँ। एकता जी आपसे ये सवाल है कि आप भी मैंने बचपन में अपनी माँ से बहुत मार खाई, और उस वक़्त मुझे, जैसे विकास कह रहा था ना, वो यहाँ ही रहते हैं, वो यहाँ ही रहते हैं, और मसाबा को मैं बताती हूँ कि तुम तो बड़ी लकी हो कि मैं, वो मेरी मम्मी वाली मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आधुनिक हो गई हूँ, पूरी तो नहीं हुई उसके हिसाब से। तो किस बात में मार खाती थी सबसे ज़्यादा? तब नया फैशन आया था, मतलब बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, कि बालों में तेल नहीं लगाना। तो मैं कहती थी कॉलेज जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी, मैं तेल नहीं लगाऊँगी, पर हमारे यहाँ तो तब तो तेल लगा के जाते थे। तो सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है कि बालों में तेल नहीं लगा के जाऊँगी। सो जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन वो यादें, और जैसा विकास ने कहा, अब ये जो बात मैंने अभी कही है ये मुझे अभी ध्यान में आई है, पहले से मैंने नहीं सोचा था। तो ऐसी चीज़ें, कितनी चीज़ें याद आएंगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं उस दिन मसाबा को भी बोल रही थी कि आप कितने फेमस हो जाओ, कितने अमीर हो जाओ, कितना आपका नाम हो जाए, कितना आप काम के लिए आपकी प्रशंसा हो, लेकिन अगर आपको पारिवारिक सुख नहीं है तो वो सुख बहुत कम हो जाते हैं। मैं उसे कह रही थी कि जब मसाबा के पैदा होने से पहले जब मेरी आउटडोर शूटिंग होती थी, मैं बड़ी खुश होती थी, क्योंकि मेरे पास घर पे वापस आने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं घर पे वापस किसके लिए आऊँ अकेले? लेकिन जैसे ही मसाबा पैदा हुई, नाउ आई यूज्ड टू विश कि मेरी शूटिंग बाहर ना हो, मेरी शूटिंग बॉम्बे में ही हो, क्योंकि मुझे घर वापस आने के लिए मेरे पास कोई था। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ फैमिली। कह दिया ना मैंने सब कुछ ठीक। Hi. Rashmika, you are left. Rahul here from the Filmy Churches. Hi Sunil, towards your right.
रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़। सुनील, गजनी में एक बहुत छोटा सा किरदार निभाने से लेकर विशाल भारद्वाज के साथ पटाखा में काम करना, फिर हाल ही में तांडव आई थी, सनफ्लावर में आपने वेब सीरीज़ में काम किया, अब इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक कॉमेडियन के तौर पर आपकी पहचान है टीवी पर, उस पहचान से अलग क्या ये आप एक शिद्दत से कोशिश आपकी तरफ से है कि आपको कॉमेडी के अलावा भी लोग जाने, आपकी एक्टिंग, आपकी जो एक्टिंग की आपका कैलिबर जो है उसके लिए जाने, ये कोशिश कितनी आप शिद्दत से कर रहे हैं? और क्या टाइपकास्ट हो जाना एक कॉमेडियन के तौर पर आपको बुरा लगता है कि सिर्फ मुझे लोग कॉमेडियन के तौर पर ही जानते हैं और जो आपका सीरियस साइड है एक्टिंग का उसे लोग कम पहचानते हैं? क्योंकि आपके काम को मैं फॉलो करता हूं, तो एज अ कॉमेडियन भी आप मुझे पसंद है और एज एन एक्टर भी, क्योंकि आप बहुत प्रोलिफिक एक्टर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। कॉमेडी बहुत टफ काम है, बहुत टफ आर्ट है, और मैं ऑनेस्टली ऐसा फील करता हूँ कि मुझे कॉमेडी करनी आती नहीं है। मैं उसे और सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, और ऐसा मैं फील करता हूँ। मैं ह्यूमिलिटी के लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ। प्राइमरीली जब मैं थिएटर भी करता था, ड्रामा भी करता था, मास्टर्स किया मैंने थिएटर में, तब भी मेरे को सब सीरियस रोल ही मिलते थे, और मुझे पता नहीं था कि कॉमेडी में मेरा शायद सुर लग जाएगा। जब लगा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हाँ, मैं नकल करता था सब लोगों की, और लोग हंसते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो कॉमेडी करके मुझे बेहद खुशी मिलती है, लेकिन कॉमेडी इतना टफ है कि हर वक्त आप कर नहीं सकते। तो आपको डिटॉक्स करने के लिए दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, और ये एक बात है। लेकिन मैं जिस तरह से आर्ट को लेता हूँ, मुझे अलग अलग किरदार निभाना बहुत अच्छा लगता है, और वो सीरियस हो या कॉमेडी हो। कॉमेडी में सिर्फ उसका कैरिकेचर बना देता हूँ, और सीरियस में जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो। और मैं लकी हूँ कि मुझे इस तरह की भूमिकाएं करने को मिल रही हैं, थैंक्स टू विकास सर ऑल्सो इन सारी फहरिस्त में, जिन्होंने सनफ्लावर में बड़ा खूबसूरत किरदार दिया निभाने को। और अब ये भी बड़ा मज़ेदार एक प्यारा सा कैरेक्टर है जिसे मैंने बड़ा एंजॉय किया। और अलग अलग किरदार निभाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं बस ईश्वर से यही दुआ करता रहता हूँ हमेशा कि मुझे और कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत यही आता है, और यही मैं करता रहूँ और अलग अलग भूमिकाएं निभाता रहूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू। Thank you so much, ladies and Sunil gentlemen. Sunil is, I think, one of the finest actors we have in the country. Wow. And मैं हर फिल्म सुनील के पास लेके जाता हूँ, हर फिल्म, हर शो, जो भी मैं बनाता हूँ मैं सुनील के पास लेके जाता हूँ। फिर भाई साहब डिसाइड करते हैं कि वो उसका हिस्सा बनेगा कि नहीं। मैं बोलता सर ये वाला रोल कर लो, अच्छा नहीं तो ये वाला कर लो, अच्छा चलो मम्मी का ही कर लो, तो पर रोल कर लो आप।